हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जोशी। आई एम जोशी सिंह। आज हम क्या करेंगे, आपका चैप्टर कौन सा चल रहा है, चैप्टर 5 है। इसके अंदर हमने क्या देख लिया है, लीफ के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम क्या करेंगे, लीफ की फिलोटैक्सी देखेंगे और क्या देखेंगे, मॉडिफिकेशन क्या करती है लीफ, और उसके बाद में फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो हमने अब तक देखा था कि जो लीफ है, लीफ का ओरिजिन कहाँ से होता है। लीफ ओरिजिनेट होती है आपकी सूट अपाइकल मेरिस्टेम से। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, सूट अपाइकल मेरिस्टेम। सूट अपाइकल मेरिस्टेम कौन सा पोर्शन होता है, जो अपर पोर्शन होता है एक प्लांट का। एक प्लांट का जो ऊपर का पोर्शन होता है, यहाँ पर क्या होता है, ऊपर का पोर्शन होता है जिसके पास में अनडिफरेंशिएटेड सेल्स प्रेजेंट होती है। अनडिफरेंशिएटेड मतलब कि न्यू सेल्स बनाई गई हैं जिनका अभी फंक्शन परफॉर्म नहीं है कि उनको क्या करना है, ठीक है। तो ऐसी सेल को हम क्या कहते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं। और ये किसके द्वारा बनाई जाती हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये। एनाटॉमी और टिश्यू वाले प्लांट टिश्यूज के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इसके पास में डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है। ये क्या करता है, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करता है। जब ये न्यू सेल्स बन जाती हैं, ये इनको क्या किया जाता है, डिफरेंशिएट होती है। डिफरेंशिएट मतलब कि इनका फंक्शन परफॉर्म हो जाता है कि अब इनको ये काम करना है ना। तो उसके बाद में क्या होती है, जैसे लीफ बनानी है तो लीफ में कन्वर्ट हो जाएंगी सेल्स, क्या करती हैं, लीफ का फॉर्मेशन करेंगी। तो ये लीफ कहाँ होती है, लेटरल साइड में अरेंज होती है। कहाँ से निकलती है, नोड से कन्वर्ट होती है। नोड के पास में क्या होती है, एक्सिलरी बड होती है। बड होती है, यहाँ पर तो लीफ जैसी स्ट्रक्चर होती है, इनको क्या कहा जाता है, स्टिपुल कहा जाता है। स्टिपुल कहा जाता है। लीफ को होल्ड करने वाला जो पोर्शन होता है उसे क्या कहते हैं, हम पेटियोल कहते हैं। पेटियोल कहते हैं। ये जो लीफ होती है इसे क्या कहा जाता है बच्चों, लेमिना कहा जाता है। लेमिना कहा जाता है ना। लीफ का जो सिरा होता है, ये मतलब कि किनारे जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है, लीफ ब्लेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनको लीफ ब्लेड कहा जाता है। और यहाँ पर क्या होती है, आपकी नोड प्रेजेंट होती है। यहाँ तक हमने देख लिए है ना। लीफ के हमने टाइप देख लिए, कितनी होती हैं, कितने टाइप की होती है लीफ के। हमने सिंपल लीफ होती है, कंपाउंड लीफ होती है। सिंपल लीफ जब क्या नहीं हो, कोई कटाव नहीं हो, यदि कट भी रही हो तो वो कटाव कहाँ तक नहीं पहुंच रहा हो। ये जो मिडरिब है ये सिंपल है, ठीक है। और यदि कट भी रही है तो ये कटाव डिजाइन होती है ना, जैसे कांटे जैसी स्ट्रक्चर, नुकीली जैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। लेकिन ये कटाव यदि मिडरिब तक नहीं पहुंच रहा है लीफ का, तो ऐसी लीफ को हम क्या कहेंगे, सिंपल लीफ कहेंगे। जबकि कंपाउंड लीफ होती है वह क्या होती है, छोटे छोटे क्या हो जाती है, लीफलेट में डिवाइड हो जाती है। कंपाउंड लीफ किस में डिवाइड हो जाती है, छोटे छोटे लीफलेट में, या फिर इंसिजर होती है, कटी फटी होती है। कटी फटी होती है, ऐसी लीफ को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड लीफ कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक कंपाउंड लीफ है। यहाँ पर इसके क्या होगी, ब्रांच होगी, जिसे सॉरी बर्ड होगी, जिसे हम एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। तो एक्सिलरी बर्ड सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है ना। लेकिन ये जो लीफलेट हैं इनके पास में क्या नहीं प्रेजेंट होती है, लीफलेट के पास में एक्सिलरी बर्ड नहीं होती है। हमने यहाँ तक देखा था। इसके बाद देखा हमने कि जो कंपाउंड लीफ है वो कितने टाइप की होती है। कंपाउंड लीफ दो टाइप की होती है, पिन्नेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड। इस टाइप की लीफ को हम क्या कहेंगे, पिन्नेटली कंपाउंड। पिन्नेटली कंपाउंड कहेंगे जब वो लीफलेट क्या है, कॉमन रैकेज से अटैच है। ये क्या है, जहाँ पर बहुत सारे लीफलेट अरेंज है, इसे मिडरिब नहीं कहेंगे। ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी क्या, रैकेस। रैकेस कहलाएगी, रैकेस कहलाएगी। जबकि मिडरिब कहाँ होगा, लीफलेट के बीच में जो प्रेजेंट होगा उसे क्या कहेंगे, हम मिडरिब कहेंगे, है ना। यहाँ तक हमने देख लिया पामेटली कंपाउंड क्या होता है। यहाँ पर तो हमने देखा कि एक कॉमन रैकेस है जहाँ से सारी की सारी लीफलेट अटैच है। लेकिन पामेटली कंपाउंड जो लीफ होती हैं उनके अंदर क्या होता है, एक कॉमन पॉइंट होता है। जैसे कि ये कॉमन पॉइंट हो गया, यहाँ से सारे लीफलेट का क्या होगा, ओरिजिन होगा। ये क्या है, लीफलेट है, क्योंकि ये लीफ नहीं है। लीफ तो ये कंप्लीटली एक लीफ है, लेकिन कंपाउंड लीफ क्या हो जाती है, जब कटी फटी होती है या फिर कन्वर्ट हो जाती है लीफलेट के अंदर, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड लीफ कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक कॉमन पॉइंट है जहाँ से सारे के सारे लीफलेट ओरिजिनेट हो रहे हैं। इस टाइप की लीफ को हम क्या कहेंगे, कंपाउंड लीफ, पामेटली कंपाउंड लीफ कहेंगे, है ना। यहाँ तक हमने देख लिया, वेनेशन देख लिया। वेनेशन क्या होता है, जो मिडरिब के अंदर वेन और वेनलेट होती है, इनका किस टाइप का अरेंजमेंट है उसे क्या कहते हैं, वेनेशन कहते हैं। मोनोकॉट के अंदर कैसा होता है बच्चों, बताओ, पैरेलल होता है ना। डाइकॉट के अंदर कैसा होता है, रेटिकुलेटेड होते हैं। डाइकॉट के अंदर वेनेशन कैसा होता है, रेटिकुलेट होते हैं। आज हम किसके बारे में बात करेंगे, फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मॉर्फोलॉजी चल रहा है आपका, कौन सा है, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी के अंदर आज हमारा कौन सा टॉपिक है, आज है आपका फिलोटैक्सी, है ना। फिलोटैक्सी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फिलोटैक्सी क्या कहलाता है, फिलोटैक्सी में जैसे हमने देखा कि लीफ का अरेंजमेंट कैसा है, ये जो लीफ होती है इनका अरेंजमेंट कैसा है, जो पत्तियां होती हैं इनका अरेंजमेंट किस टाइप का, अरेंजमेंट जो है वो लीफ का किस प्रकार का है, ये किसके थ्रू देखा जाता है, फिलोटैक्सी के थ्रू देखा जाता है, ठीक है। अरेंजमेंट जो है वो स्टेम या ब्रांच पर लीफ का किस टाइप का है, पैटर्न कैसा है, जो अटैच है लीफ ब्रांच के साथ में। देखिए ऐसे यहाँ पर एक ब्रांच है या स्टेम है, इसके साथ में भी लीफ अटैच है, इनका कैसा पैटर्न है, ठीक है।
तो इसको देखा जाता है किसके थ्रू, फिलोटैक्सी कहलाता है। ये जो पैटर्न हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, अरेंजमेंट देखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, फिलोटैक्सी कहते हैं। फिलोटैक्सी में क्या देखा जाता है, अरेंजमेंट देखा जाता है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, अरेंजमेंट देखा जाएगा किसका, लीव्स का, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, या फिर पैटर्न ऑफ लीव्स, पैटर्न देखा जाएगा, पैटर्न जो है वो लीव का देखा जाएगा, पैटर्न देखा जाता है ऑन ब्रांच या स्टेम के ऊपर किस टाइप का अरेंजमेंट है, ऑन ब्रांच या स्टेम, ब्रांच और स्टेम के ऊपर, ब्रांच या स्टेम के ऊपर जो लीफ का कैसा पैटर्न है, किस टाइप से लीफ अरेंज है, किस टाइप से अटैच्ड हैं, इसे हम किसके थ्रू स्टडी करते हैं, फिलोटैक्सी। ये जो स्टडी करना कहलाता है क्या कहलाता है, फिलोटैक्सी कहलाता है, जहां पर हम पैटर्न देखते हैं लीफ का, किस टाइप का पैटर्न है, अरेंजमेंट कैसा है लीफ का, है ना। अब ये कितने टाइप का होता है, जो फिलोटैक्सी होती है 3 टाइप की होती है। एक तो होती है अपोजिट होती है, एक होती है अल्टरनेट होती है, अपोजिट होती है, अल्टरनेट होती है, और क्या होती है, होल्ड होती है ना। कितने टाइप का होता है, फिलोटॉक्सी होती है आपकी, फिलोटैक्सी होती है आपकी कितने टाइप की, 3 टाइप्स होते हैं। इसके कितने होते हैं बच्चों, 3 टाइप्स होते हैं फिलोटैक्सी के। फर्स्ट होता है अल्टरनेट, अल्टरनेट। सेकंड होगा आपका कौन सा, अपोजिट, अपोजिट। और थर्ड जो होता है वह कौन सा होता है, होल्ड होता है, होल्ड होता है, चक्र के रूप में जो अरेंज होती है, ठीक है। अल्टरनेट हो गया, अपोजिट हो गया, अल्टरनेट हो गया, अपोजिट हो गया, और कौन सा होता है, होल जो होता है, होल जो होता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि एक जो स्टेम है या ब्रांच है, इसके ऊपर लीफ किस प्रकार से अरेंज है, इनका अरेंजमेंट कैसा है। तो 3 टाइप का होता है, अल्टरनेट होगा, अपोजिट हो गया, कौन सा हो गया, होल्ड हो गया। अब हम देखेंगे कि ये अल्टरनेट कैसे होगा, और अपोजिट किस टाइप से होगा, और होल्ड किस टाइप से होगा। तो देखिए अल्टरनेट जो अरेंजमेंट होगा, अल्टरनेट जो अरेंजमेंट होगा, यहाँ पर जैसे कि ये हो गई एक ब्रांच हो गई, यहाँ से लीफ निकल रही है, ठीक है, ये लीफ निकल रही है यहाँ से। तो अल्टरनेट के अंदर क्या होगा, अल्टरनेट में क्या होगा, जैसे कि ये है नोड, यहाँ पर एक ब्लैक से करते हैं ना, एक नोड से अल्टरनेट के अंदर एक नोड से एक ही क्या निकलेगी, लीफ निकलेगी, एक नोड से एक ही लीफ निकलेगी, उसे हम कहेंगे अल्टरनेट अरेंजमेंट, है ना, अल्टरनेट अरेंजमेंट। एक दूसरे के क्या होती है, अल्टरनेट होंगी, पहले एक होगी फिर दूसरी होगी, अपोजिट नहीं होती हैं। अपोजिट होगा तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के, जैसे एक लीफ यहाँ पर निकल रही है तो इसी नोड से दूसरी लीफ यहाँ पर निकल जाएगी ना। एक नोड होगा जहाँ से 2 लीफ निकलेंगी, उसे क्या कहेंगे हम, अपोजिट, अपोजिट कहेंगे, अपोजिट फिलोटैक्सी कहेंगे। जबकि जो अल्टरनेट होता है, यहाँ पर जो एक नोड होता है तो एक नोड से एक ही लीफ निकलती है, इस टाइप का अरेंजमेंट क्या कहलाता है, अल्टरनेट फिलोटैक्सी कहलाती है। कैसी कहलाती है बच्चों, अल्टरनेट फिलोटैक्सी। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक सिंगल लीफ अराइज होती है ईच नोड, मतलब कि प्रत्येक जो नोड है, एक जो नोड है इससे एक ही लीफ निकलेगी, 2 लीफ साथ में नहीं निकलती है, और ये एक दूसरे के अल्टरनेट होती है। ये एक यहाँ पर हो गई, ये यहाँ पर हो गई, ठीक है, आगे पीछे एक ऊपर हो गई, एक नीचे हो गई, ऊपर हो गई, नीचे हो गई, तो एक दूसरे के साथ में नहीं होती है। 2 नोड, एक ही नोड से 2 लीफ नहीं अराइज होती है, ओरिजिन नहीं होता है, इस टाइप का क्या कहेंगे हम, अल्टरनेट फिलोटैक्सी कहेंगे। जबकि अपोजिट की हम बात करें तो अपोजिट जो फिलोटैक्सी है, इसके अंदर एक कॉमन नोड से 2 लीफ क्या होती है, ओरिजिन होती है। एक नोड है दोनों का, दोनों जो एक नोड से 2 लीफ क्या हो गई हैं, ऑरिजिनेट हो गई है। इस टाइप का कैसा कहलाएगा आपका, अपोजिट फिलोटैक्सी कहलाएगी। इस टाइप की फिलोटैक्सी को हम क्या कहेंगे, अपोजिट, जहां पर दोनों लीफ एक दूसरे के, जैसे कि ये हैं, यहाँ पर एक कॉमन नोड और कॉमन नोड से 2 लीफ क्या हो जाए, अराइज हो जाए, है ना, 2 लीफ अराइज हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे अपोजिट कहेंगे। जबकि जो होल जो होता है, होल जो होता है, इसके अंदर क्या कहते हैं कि एक ही नोड से एक से ज्यादा लीफ अराइज हो जाती हैं। जैसे आपका चंपा का प्लांट होता है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, एक कॉमन नोड होता है और इससे एक से ज्यादा क्या हो जाती है, लीफ अराइज हो जाती है। तो इस टाइप का अरेंजमेंट कन्नेर हो गया, कन्नेर के अंदर होता है ना, इस टाइप का अरेंजमेंट क्या कहलाता है, इस टाइप का अरेंजमेंट कहलाएगा आपका होल्ड कहलाएगा। एक ही नोड है, यहाँ पर एक ही नोड से एक से ज्यादा लीफ क्या हो जाती है, ओरिजिन हो जाती है, इस टाइप का अरेंजमेंट कहलाएगा बच्चों, होल अरेंजमेंट कहलाता है, या फिर होल फिलोटैक्सी कहलाती है। अब इनके एग्जाम्पल इनके ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से के अंदर क्या है। तो देखिए अल्टरनेट के अंदर जो होता है, एक सिंगल लीफ अराइज होती है, और ये कहाँ पर पाई जाती है, चाइना रोज के अंदर, मस्टर्ड और सनफ्लावर के अंदर होती है, ठीक है। चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर, चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर के अंदर किस टाइप का होता है, अल्टरनेट होती है। तो अल्टरनेट के एग्जाम्पल कौन से हैं, चाइना रोज, चाइना रोज, चाइना रोज, मस्टर्ड प्लांट हो गया, मस्टर्ड प्लांट हो गया,
मस्टर्ड हो गया और कौन सा हो गया, सनफ्लावर हो गया, सनफ्लावर हो गया। तो ठीक है, अल्टरनेट कौन कौन से होंगे आपके, चाइना रोज हो गया, मस्टर्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया। इनके अंदर कैसी फिलोटैक्सी होती है, अल्टरनेट। अल्टरनेट कोई फिलोटैक्सी पूछे किसे कहते हैं, जब एक सिंगल नोड से एक ही लीफ अराइज हो, ऐसी फिलोटैक्सी को हम क्या कहेंगे, अल्टरनेट फिलोटैक्सी कहेंगे। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, चाइना रोज हो गया, सनफ्लावर हो गया और मस्टर्ड हो गया। ये जो आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं इनको याद करके रखना है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अपोजिट टाइप का पेयर जो होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक सिंगल नोड से दोनों टाइप में क्या निकलती है, लीफ निकलती है। तो ये कहाँ पाया जाएगा, कैलोट्रोपिस। आक का जो प्लांट होता है कैलोट्रोपिस, और अमरूद का जो होता है गुआवा के अंदर होगा। अपोजिट कहाँ पाया जाएगा आपका, कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस। अब आक का बॉटनिकल नेम होता है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, है ना। तो कैलोट्रोपिस के अंदर होगी आपकी, अपोजिट होता है, एंड गुआवा अमरूद के अंदर होता है, ठीक है। गुआवा के अंदर और कैलोट्रोपिस के अंदर कैसा पाई जाएगी, अपोजिट फिलोटैक्सी होगी। और आपकी जो होल फिलोटैक्सी होती है यह किसके अंदर पाई जाती है, एल्स्टोनिया के अंदर होती है, नीरियम के अंदर पाई जाती है, ठीक है। एल्स्टोनिया के अंदर, एल्स्टोनिया क्या है, एक जीनस है। इसके अंदर जितने भी प्लांट होते हैं इनके पास में कैसा होता है, इस टाइप का अरेंजमेंट देखा जाता है, होल अरेंजमेंट होता है लीफ का फिलोटैक्सी का, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, फिलोटैक्सी क्या होती है, लीफ का अरेंजमेंट देखा जाता है स्टेम या ब्रांच पर कि लीफ किस टाइप से अरेंज है। अब ये अरेंजमेंट इतने टाइप का होगा, 3 टाइप का होगा भाई, अल्टरनेट होगा, अपोजिट होगा और क्या होगा, होल होगा। अल्टरनेट के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे आपके, अल्टरनेट के अंदर आएंगे आपके मस्टर्ड हो गया, चाइना रोज हो गया, कौन सा हो गया, सनफ्लावर हो गया। सेकंड हो गया आपका अपोजिट में आएंगे आपके कैलोट्रोपिस और कौन सा होगा, गुआवा होगा। और थर्ड है आपका होल के अंदर नीरियम हो गया और एल्स्टोनिया हो गया। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। अब हम क्या देखेंगे, मॉडिफिकेशन कैसे कर लेती है लीफ अपना मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो लीफ का मॉडिफिकेशन देखेंगे। मॉडिफिकेशन मतलब कि नॉर्मल तो फंक्शन है लीफ का क्या, फोटोसिंथेसिस करना, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करना है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या बनाएगी, फूड बनाएगी। लेकिन जब ये फोटोसिंथेसिस ना करके अपना अदर फंक्शन परफॉर्म करती है तो इसे क्या कहेंगे हम, मॉडिफिकेशन। मतलब कि जो मॉडिफिकेशन का मतलब होता है अपने आप को थोड़ा चेंज कर लिया है, मॉडिफाई कर लिया है, नॉर्मल जो काम है वो नहीं कर रही है लीफ। तो हम देखेंगे मॉडिफिकेशन लीफ का, है ना। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, है ना। तो मॉडिफिकेशन लीफ अपने आप को किस किस के अंदर कर लेगी, तो देखिए क्या दे रखा है कि लीफ जो होती है ये क्या करती है, फोटोसिंथेसिस का काम होता है, लेकिन ये टेंड्रिल के अंदर और स्पाइन में अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है। जैसे कि हमने क्या देखे थे, स्टेम का मॉडिफिकेशन देखा था, जहाँ पे स्टेम टेंड्रिल था और स्टेम क्या थे, थॉर्न थे, है ना। तो यहाँ पर जो लीफ है, लीफ का नॉर्मल फंक्शन क्या है, नॉर्मल जो काम होता है, नॉर्मली क्या करती है, नॉर्मली फोटोसिंथेसिस करती है। क्या करती है बच्चों, फोटोसिंथेसिस करती है। नॉर्मली लीफ का क्या काम है, फोटोसिंथेसिस का काम है, इसको फोटोसिंथेसिस करनी है। लेकिन जब मॉडिफाई हो गई है तो इसके मॉडिफाई हो गई है तो मॉडिफाइड होकर के क्या करती है, जो मॉडिफाइड हो गई है, मॉडिफिकेशन हो गया है लीफ का, तो मॉडिफिकेशन लीफ क्या करती है, फंक्शन परफॉर्म करेगी, क्या बनाएगी, एक तो टेंड्रिल बनाएगी, ठीक है। क्या बनाएगी, टेंड्रिल बनाएगी, जैसे हम क्या कहेंगे, लीफ टेंड्रिल कहेंगे, ठीक है। क्या बनाएगी, टेंड्रिल बनाएगी और इसके साथ में क्या बनाएगी, स्पाइन बनाएगी, ठीक है। टेंड्रिल और स्पाइन बनाती है मॉडिफाइड होकर के। टेंड्रिल जो होते हैं, टेंड्रिल क्या होते हैं, कॉइल्ड स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर होती है जो कि होल्ड करने में, मतलब कि चढ़ने में हेल्प करती है जो प्लांट्स होते हैं। तो टेंड्रिल जो होती है यह क्या होती है, क्लाइंबिंग होती है पीस में, और स्पाइन होती है कैक्टस के अंदर। तो देखिए टेंड्रिल कहाँ पाई जाएगी, लीफ टेंड्रिल जो होती है किसके अंदर पाई जाएगी, मटर का जो होता है, मटर के प्लांट होते हैं उनके अंदर क्या देखी जाएगी, टेंड्रिल्स पाई जाती है। लीफ क्या हो जाती है, टेंड्रिल में मॉडिफाई हो जाती है। और जो स्पाइन होता है कैक्टी, मतलब कि जो कैक्टस होता है, कैक्टस का ये जो गूदा होता है ये क्या होती है, इसकी लीफ होती है, और लीफ के अंदर ये कांटे जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। कैक्टस के लीफ में क्या हो जाती है, कांटे जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्पाइन कहते हैं। इसका काम क्या होता है, यह प्लांट को क्या देती है, प्रोटेक्शन देती है, एनवायरमेंट के अंदर कोई हर्बीवोर इसको ना खाए, इसलिए, है ना। तो ये जो टेंड्रिल है ये क्या करते हैं, मटर के अंदर पाए जाते हैं। स्पाइन जो होते हैं डिफेंस में हेल्प करते हैं कैक्टस की। और जो ओनियन और देखिए फूड स्टोरेज, एक तो क्या हो गया, टेंड्रिल में हो गया, स्पाइन में हो गया, और स्टोरेज के अंदर देखेंगे, है ना, फूड के स्टोरेज में आपके कौन कौन से हो गए, गार्लिक हो गया, लहसुन हो गया, और कौन सा हो गया, ऑनियन हो गया। हम जो खाते हैं गार्लिक और लहसुन ये क्या होते हैं, प्याज और लहसुन होते हैं, ये क्या होते हैं, लीफ होती है ना, लीफ होती हैं, हम इनको खाते हैं। ये फ्रूट जो है वो डायरेक्टली किसका मॉडिफिकेशन है, ये मॉडिफिकेशन है लीफ का। तो लीफ जो है वो मॉडिफाई हो जाती है, स्टोर करती है फूड को। तो ये इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है आपका, एक तो हो गया गार्लिक और सेकंड हो गया ऑनियन, है ना,
गार्लिक और ऑनियन क्या है, लीफ के मॉडिफिकेशन है। लीफ ने क्या किया है, फूड को स्टोर करके रख लिया है ना। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया लीफ जो होती है छोटी होती है, तो देखिए फ्लैसी लीफ जो होती है ऑनियन की और गार्लिक की क्या होती है, स्टोर करके रखती है। लेकिन कुछ प्लांट जो है वो अकेसिया क्या होता है, बबूल होता है, इनमें लीफ जो होती है छोटी होती है और शॉर्ट लिव्ड होती हैं। पेटियोल जो होता है प्लांट का एक्सपांड होता है, फैला हुआ होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो लीफ जो होती है इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट किसे कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो कि क्या करते हैं, कीड़े जो होते हैं उनको खा जाते हैं। अब कीड़े कैसे खाएंगे, इन प्लांट के पास में क्या होती हैं, इस टाइप की लीव्स होती हैं जो कि जैसे ही प्लांट के ऊपर क्या बैठता है, मतलब कि कोई इंसेक्ट बैठता है वो ओपन हो जाती है। जैसे ही ओपन होंगी और इंसेक्ट क्या हो जाता है, अंदर आकर के गिर जाता है। तो ये क्या है, मॉडिफिकेशन है। लीफ जो होती है इंसेक्टिवोरस प्लांट की, पिचर प्लांट, पिचर प्लांट ये क्या करता है, वीनस जो फ्लाई होती है उसको ट्रैप कर लेता है, ठीक है। एक कौन सा है, इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस प्लांट हम किसे कहेंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहेंगे। ऐसे प्लांट जो कि क्या करता है, इंसेक्ट को खा जाता है, ठीक है। ईट इंसेक्ट, इंसेक्ट को क्या कहा जाता है, खा जाता है ना। तो अब ये इंसेक्ट को कैसे खाएगा, इंसेक्ट को खाता है, पिचर प्लांट है आपका, कौन सा है, पिचर प्लांट। पिचर प्लांट के ऊपर जैसे ही क्या होती है, वीनस फ्लाई जो है वो मक्खी है, वीनस फ्लाई जैसे ही बैठती है ये क्या कर लेता है, उसको ट्रैप कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। लाइक इस टाइप से होता है ये प्लांट, क्या होता है, इस टाइप से होता है। इसके पास में ऐसी होती है, यहाँ पर एक ढक्कन जैसी स्ट्रक्चर होती है। जैसे ही ये फ्लाई आकर के बैठेगी, जैसे ही क्या होता है, इसके ऊपर ये मक्खी आकर के बैठेगी, इंसेक्ट आकर के बैठेगा, ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो जाएगा, ये कहाँ चली जाएगी, अंदर चली जाएगी और ये बंद हो जाएगा। फिर इसका ढक्कन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और ये क्या है, ऐसे प्लांट को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या है, लीफ के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। तो मॉडिफिकेशन, लीफ का स्टेम, सॉरी लीफ टेंड्रिल हो गया, लीफ स्पाइन हो गया, फूड के स्टोरेज में हो गया, फूड के स्टोरेज में हो गया। टेंड्रिल के अंदर आपके पीस का एग्जांपल दे रखा है और जो स्पाइन है इसमें कैक्टस का दे रखा है। स्पाइन में क्या दे रखा है, कैक्टस का दे रखा है। स्टोरेज के अंदर आपके गार्लिक और ऑनियन दे रखे हैं। और इंसेक्टिवोरस प्लांट में पिचर प्लांट, ये एग्जांपल आपको याद रखना है। इंसेक्टिवोरस प्लांट का पिचर प्लांट याद रखना है ना। अब हम बात करेंगे क्या, इनफ्लोरोसेंस के बारे में, कि जो फ्लावर होता है, फ्लावर क्या होता है, जो सूट अपाइकल मेरिस्टेम होता है वह फ्लावर के अंदर चेंज हो जाता है, फ्लावर के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो फ्लावर इनफ्लोरेंस क्या कहलाता है, इनफ्लोरेंस कहलाता है कि जो सूट के ऊपर जो फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है। अब हम देखेंगे फ्लावर, फ्लावर क्या है, स्टेम या सूट मॉडिफाई हो जाएगा किसके अंदर, फ्लावर के अंदर मॉडिफाइड हो जाता है। स्टेम या सूट मॉडिफाई होकर के क्या बनाएगा, फ्लावर बनाता है। और एक स्टेम या स्टेम के ऊपर फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है, किस टाइप से है, फ्लावर कैसे अरेंज है, उसे हम क्या कहते हैं, इनफ्लोरोसेंस कहते हैं ना, इनफ्लोरोसेंस कहलाता है। इनफ्लोरोसेंस, इनफ्लोरोसेंस क्या कहलाएगा बच्चों, इनफ्लोरोसेंस कहलाता है। देखिए फ्लावर की हम बात करें तो फ्लावर क्या होता है, फ्लावर होता है आपका मॉडिफाइड सूट जो होता है उसको क्या कहते हैं, फ्लावर कहते हैं, मॉडिफाइड सूट, मॉडिफाइड सूट या क्या कहेंगे आपको, मॉडिफाइड सूट या स्टेम। स्टेम के मॉडिफिकेशन से किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों, फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए सूट का जो अपाइकल मेरिस्टेम होता है, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट, जहां पर सूट अपाइकल मेरिस्टेम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि मॉडिफाइड सूट को हम क्या कहते हैं, फ्लावर कहते हैं। तो जो सूट होता है या फिर स्टेम का सूट अपाइकल मेरिस्टेम होता है, सूट अपाइकल मेरिस्टेम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सूट अपाइकल मेरिस्टेम कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बच्चों, कन्वर्टेड इनटू कन्वर्टेड हो जाएगा किसके अंदर, कन्वर्ट हो जाएगा। सूट अपाइकल मेरिस्टेम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। सूट अपाइकल मेरिस्टेम कहाँ चेंज हो जाएगा आपका, फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जब फ्लोरल मेरिस्टेम बन जाएगा तो फ्लोरल मेरिस्टेम डिफरेंशिएट होकर के किसका फॉर्मेशन करेगा, फ्लावर का फॉर्मेशन करेगा, फ्लावर का फॉर्मेशन करेगा। तो देखिए इंटरनोड जो होती हैं ये एलोंगेट नहीं होती हैं। इंटरनोड क्या है, दो नोड के बीच का जो रीजन होता है ये एलोंगेट नहीं होती हैं, एलोंगेट नहीं होती हैं। सूट का जो अपेक्स होता है वह डिफरेंट टाइप के फ्लोरल अपेंडेज बनाता है। नोड जो होती हैं, नोड जो होती हैं ये क्या दी है, लीव्स की जगह लीव्स देती हैं, ठीक है। जब एक सूट की टिप ट्रांसफॉर्म हो जाती है फ्लावर के अंदर,
तो देखिए अब हम क्या कह रहे हैं कि सूट अपाइकल मेरिस्टेम चेंज हो रहा है फ्लावर के अंदर, तो फ्लावर का अरेंजमेंट देखा जाता है। जो सूट अपाइकल मेरिस्टेम या सूट की टिप, ये क्या है, प्लांट है, प्लांट के पास में ये क्या है, पर पोर्शन है। जब इसकी जो टिप है ये क्या है, सूट अपाइकल मेरिस्टेम है, ये चेंज हो जाएगी कहाँ पर, फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर। जब ये फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्लोरल मेरिस्टेम में जब ये कन्वर्ट हो जाएगी तो यहाँ से किसका फॉर्मेशन होगा, फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। फ्लावर का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, क्योंकि सूट अपाइकल मेरिस्टेम क्या बनाएगी, फ्लोरल मेरिस्टेम क्या बनाएगा, फ्लावर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये जो इन्फ्लोरेंस दे रखा है, इन्फ्लोरेंस का मतलब क्या है कि अरेंजमेंट कैसा है किसके ऊपर, फ्लोरल एक्सिस के ऊपर। इसे हम क्या कहेंगे, इनफ्लोरोसेंस कहते हैं। इनफ्लोरोसेंस का मतलब क्या है कि फ्लावर्स का अरेंजमेंट ऑन फ्लोरल एक्सिस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है ऑन फ्लोरल एक्सिस। ठीक है, फ्लोरल एक्सिस के ऊपर फ्लावर्स का अरेंजमेंट कैसा है उसे हम क्या कहेंगे, इनफ्लोरोसेंस कहते हैं। फ्लावर की हमने बात कर ली, फ्लावर क्या है, सूट अपाइकल मेरिस्टेम चेंज हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर। जब फ्लोरल मेरिस्टेम बनेगा तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या बनाएंगे, नई सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे, और जब फ्लोरल मेरिस्टेम है तो उसकी टिप किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्लावर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इनफ्लोरोसेंस क्या कहेंगे, फ्लावर का अरेंजमेंट होता है फ्लोरल एक्सिस के ऊपर। इनफ्लोरोसेंस क्या होगा, फ्लावर का अरेंजमेंट। अब देखिए डिपेंड करता है कि जो अपेक्स है दो टाइप का होता है। इन्फ्लोरेसेंस फ्लोरल मेरिस्टेम होता है, कितने टाइप का होता है, दो टाइप की हम बात करते हैं। एक तो होता है रेसिमोस और एक होता है आपका साइमोस, है ना, रेसिमोस और सेकंड होगा साइमोस। अब ये जो सूट अपाइकल जो फ्लोरल मेरिस्टेम बना है ये डिपेंड करेगा, रेसिमोस और साइमोस क्या होता है, यदि ये फ्लोरल जो मेरिस्टेम है ग्रो करता जा रहा है प्लांट के साथ में ऊपर की तरफ कंटिन्यू ग्रो करता जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर क्या होंगे, साइड में फ्लावर का फॉर्मेशन होगा, साइड में क्या होंगे, फ्लावर बनेंगे। तो देखिए ये इरेज करती हूँ तब समझाती हूँ ना। दो टाइप का फ्लोरल अरेंजमेंट देखा है हमने, कौन सा हो गया, रेसिमोस हो गया, और कौन सा हो गया आपका, साइमोस हो गया। रेसिमोस हो गया और साइमोस हो गया, उसे क्या कहेंगे, दो टाइप का हो गया, है ना। रेसिमोस और साइमोस हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या हो गया आपका, फ्लावर हो गया। ठीक है, मतलब ये प्लांट हो गया, ये क्या हो गया, रूट हो गई, यहाँ से नोड हो गई, ठीक है, लीफ निकल रही है ना। अब ये क्या है, फ्लोरल मेरिस्टेम है। यदि ये फ्लावर क्या होगा, फ्लोरल मेरिस्टेम कंटिन्यू ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, मतलब कि ऊपर की तरफ प्लांट ग्रो करता जा रहा है, तो यहाँ पर साइड में क्या बनेंगे, अब ये फ्लावर बनेंगे। साइड में फ्लावर कहाँ बनेंगे इसके, फिर साइड में बनेंगे, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हुआ है, इसकी ग्रोथ यहाँ तक नहीं रुकी है। यदि इसका मेन एक्सिस रुक जाएगा, यहाँ से जो फ्लोरल मेरिस्टेम है यदि यहीं पर फ्लावर बन जाएगा तो ऊपर की ग्रोथ नहीं होगी, ऊपर की तरफ ग्रोथ नहीं होगी। जैसे एक मेरी फिंगर है, यदि इसी के ऊपर क्या हो जाएगा, फ्लावर बन जाएगा, तो ये ऊपर की तरफ ग्रो नहीं करेगी। जब यहीं पर फ्लावर बन जाएंगे तो साइड में लेटरल में, जैसे कि यहाँ से निकलेंगे फ्लावर, यहाँ से निकलेंगे, यदि यहाँ पर ये टर्मिनेट हो जाएगी तो, है ना। लेकिन यदि इसका अपेक्स ही टर्मिनेट नहीं होगा तो ऊपर की तरफ ग्रो करेगी, ऊपर की तरफ ग्रो करेगी तो साइड में क्या होंगे, फ्लावर निकलेंगे। तो इसीलिए इसका दो टाइप का होता है, रेसिमोस और साइमोस। जहां पर क्या होता है, रेसिमोस में क्या होता है, रेसिमोस में इस टाइप का अरेंजमेंट देखा जाता है कि जो फ्लोरल अपेक्स होता है यह ऊपर की तरफ ग्रो करता जाता है, और इसके अंदर जो फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, फ्लावर क्या होते हैं, फ्लावर जो होते हैं लेटरली फॉर्म्ड होते हैं। फ्लावर क्या होते हैं, लेटरली, मतलब कि साइड में फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, ऐसे साइड में होता है। फ्लोरल जो मेन एक्सेस होता है यह फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होता है, फ्लावर में क्या नहीं होगा, कन्वर्ट नहीं होगा। तो मतलब कि प्लांट वैसे इतना सा था, मतलब कि पहले क्या था, इतना सा था, ठीक है, जैसे छोटा सा है, फिर कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि फ्लोरल एक्सिस तो कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, यहाँ से क्या निकल रहा है, फ्लावर निकल रहा है, यहाँ से क्या है, ये फ्लावर है। अब देखिए ये क्या कहलाएगा, इसमें जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट होगा वह कैसा होगा बच्चों, एक्रोपेटल से हमारा क्या मतलब है, एक्रोपेटल से मतलब है। अब देखिए जब ये पहले फ्लावर बनाएंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, ओल्ड हो जाएंगे, है ना, ओल्ड हो जाएंगे, पुराने हो जाएंगे, जबकि ये कैसे होंगे, न्यू होंगे। तो जो रेसिमोस होता है, रेसिमोस टाइप के अरेंजमेंट के अंदर जो मेन एक्सिस है, मेन जो फ्लोरल एक्सिस है, यह टर्मिनेट नहीं होता है, यह ऊपर की तरफ ग्रोथ करता रहता है। इसके साइड में लेटरली क्या होंगे, फ्लावर निकलते हैं। जब लेटरली फ्लावर निकलेंगे तो जो सबसे नीचे वाला होगा, जो सबसे पहले बनेंगे वो ओल्ड हो जाएंगे, और बाद में जो बनेंगे नए बनेंगे, है ना।
तो यहाँ पर क्या है, एक्रोपेटल ऑर्डर में क्या होता है, ग्रोथ होती है। ये क्या कहेंगे, एक्रोपेटल। एक्रोपेटल मतलब कि प्लांट के नीचे, सबसे नीचे क्या होंगे, पुराने फ्लावर होंगे, और जो सबसे ऊपर होगा, अपेक्स होगा, वहां पर क्या होंगे, नए फ्लावर होंगे। ठीक है, सबसे नीचे होंगे पुराने फ्लावर, सबसे ऊपर होंगे कौन से, नए फ्लावर होंगे। और जो मेन एक्सिस है यह टर्मिनेट नहीं होगा, कंटिन्यू क्या करेगा, ग्रो करेगा। फ्लावर में जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू नहीं होगा, ग्रो नहीं करेगा, है ना, कंटिन्यू ग्रो करेगा, टर्मिनेट नहीं होगा। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, रेसिमोस। रेसिमोस इनफ्लोरोसेंस कहेंगे। इसे क्या कहेंगे बच्चों, रेसिमोस इनफ्लोरोसेंस। लेकिन हम बात कर रहे हैं अब साइमोस किस टाइप का है। साइमोस के अंदर क्या होगा मेरे पास बच्चों, साइमोस के अंदर होगा क्या कि यहाँ पर जो मेन एक्सिस है ये ही टर्मिनेट हो जाएगा। ये ही टर्मिनेट मतलब कि यहाँ पर ही ये फ्लावर बन गया है, यहाँ पर ही क्या हो गया है, फ्लावर बन गया है। तो ऊपर की तरफ तो प्लांट ग्रो करेगा नहीं, जब यहाँ पर ही फ्लावर बन गया है तो अब नीचे की तरफ क्या बनेंगे, नए फ्लावर बनेंगे, है ना, क्योंकि मेन एक्सिस तो टर्मिनेट हो गया है फ्लावर के अंदर। मेन एक्सिस हो गया है फ्लावर के अंदर, तो सबसे पहले बनेगा ये, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा। नीचे की तरफ बनेंगे नए फ्लावर, तो नीचे की तरफ बनेंगे नए फ्लावर। तो यहाँ ऊपर से नीचे की ओर फ्लावर्स की ग्रोथ हो रही है ना, ऊपर से नीचे की ओर हो रही है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, बेसिपेटल। बेसिपेटल। इस टाइप का अरेंजमेंट कैसा होगा, इसे कहेंगे साइमोस अरेंजमेंट। साइमोस अरेंजमेंट इसे क्या कहेंगे बच्चों, साइमोस अरेंजमेंट। साइमोस के अंदर क्या होता है, मेन जो फ्लोरल एक्सिस होता है, मेन जो फ्लोरल एक्सिस होगा टर्मिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेन फ्लोरल एक्सिस टर्मिनेटेड इनटू दी क्या, फ्लावर। सो प्लांट कांट कंटिन्यू इन दी अपर, या कंटिन्यू ग्रो नहीं कर पाएगा। एंड लेटरली क्या होंगे, फ्लावर क्या होंगे, ओरिजिन होंगे, एंड दिस फ्लावर ग्रो इन बेसिपिटल ऑर्डर। मतलब कि बेसिपिटल ऑर्डर मतलब कि आपका जो सबसे फ्लोरल एक्सिस होगा वहां पर ओल्ड फ्लावर होगा, एंड कंटिन्यू बेस की तरफ क्या होंगे, टूवर्ड्स दी बेस न्यू फ्लावर गेट फॉर्मेशन, है ना। तो न्यू फ्लावर कहाँ बनेंगे, आपके बेस की तरफ बनेंगे, और जो सबसे पहला फ्लावर होगा फ्लोरल एक्सिस पर वो सबसे पुराना होगा। तो देखिए आपके यहाँ पर क्या दे रखे हैं, रेसिमोस और साइमोस टाइप का अरेंजमेंट होता है, जहां पर रेसिमोस के अंदर क्या होगा, मेन एक्सिस तो कंटिन्यू ग्रो करता जाता है, और जो फ्लावर होंगे एक्रीपेटल ऑर्डर में साइड में लेटरली क्या होते जाएंगे, ओरिजिनेट होते जाएंगे। जबकि जो साइमोस होता है, साइमोस के अंदर जो मेन फ्लावर होता है वह किस में टर्मिनेट हो जाएगा, फ्लावर के अंदर टर्मिनेट हो जाता है। इसलिए जो ग्रोथ होती है बेसिपिटल ऑर्डर में होती है। आपको समझ में आ गया, बेसिपिटल और एक्रोपेटल। एक्रोपेटल के अंदर जो मेन ऊपर की तरफ नए फ्लावर बनेंगे, नीचे की तरफ क्या हो जाएंगे, पुराने हो जाएंगे। जबकि बेसिपिटल के अंदर नीचे की तरफ नए बनेंगे, ऊपर की तरफ जो फ्लावर होंगे वो पुराने हो जाएंगे। तो गाइज मुझे क्लास यहीं पर रोकनी पड़ेगी, इससे आगे फ्लावर के बारे में हम क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे। ठीक है, ये 2 दिन में आपका चैप्टर हो जाएगा, फिर 2-3 क्लास और लगेंगी आपका, फिर क्या हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें।